तेईस 11:67 बच्चे जानते हैं कि अभी हम कच्चे हैं। कच्चे हैं तो कैसे संपूर्ण नहीं आधे तो गाड़ी वाले बैठे हैं संपूर्ण नहीं बने संपूर्ण नहीं बने कुछ तो भी खामी है कमी है पुरुषार्थ नहीं करते। कौन से पुरुषार्थ में कच्चे ज्ञान और योग के पुरुषार्थ में कच्चे हैं। पक्के कब होंगे? फटाफट जवाब देना चाहिए। साकार में बात मिलेंगे तो पक्के हो जाएंगे। अभी मिले ही नहीं पक्के। अभी साकार में बाबा नहीं मिला है, अच्छा बाप नहीं मिला, बाबा नहीं मिला, बाप मिल गया, बाबा साकार में मिलेगा तब पक्के होंगे। अभी साकार में बाबा ही नहीं मिला, बाबा बना के तब बाबा तो बाबा बना देंगे फिर क्या है? फिर तो यहाँ आने की सरकार भी नहीं। प्रैक्टिस पक्के पिछाड़ी में होगी। पिछाड़ी कब होगी? हाँ, जब 63 जन्मों का हिसाब किताब अपना अपना पूरा होगा तब पिछाड़ी होगी। जब तक बड़ा इंसान पास न करे तो नीचे वाले कच्चे ही है। क्या नीचे वाले कच्चे ठहरे और ऊपर वाले पक्के ठहरे? नीचे वाले और ऊपर वाले क्या? तो नीचे वाले ऊपर वाले क्या होते हैं? ऊपर पहाड़ी पर रहने वाले।
ऊपर पहाड़ी पे रहने वाले वो पक्के हैं। अमरनाथ बैठने वाला है ना, अमरनाथ के साथ और भी तो तीनों हिंदू वाले होते हैं, नहीं होते? और बड़ा इंसान कब होगा? बड़ा इंसान सबका एक ही पेपर है, अलग अलग है? एक ही पेपर वो एक साथ ही सबका होता है या आगे पीछे होता है? एक साथ होता है। नहीं, फाइनल पेपर तो निश्चित है, फाइनल पेपर निश्चित है। कौन सा? नष्ट हुआ। और फाइनल पेपर के साथ साथ नंबर भी, रिजल्ट निकलता है तो निश्चित होता है। नंबर जब निकल जाने के बाद पद मिल जाता है तुरंत? नंबर निकलता है तो तुरंत पद मिल जाता है क्या? है? नंबर निकलने के बाद भी इंतजार करना पड़ता है, इंतजाम करना पड़ता है कि कुर्सी मिले। तो बोला है इंसान पास न करे बड़ा, तो नीचे वाले कच्चे ही ठहरे। नीचे क्लास में जो पढ़ते हैं, जिनका क्लास ट्रांसफर नहीं हुआ है नीचे क्लास में, तब तक उनको क्या कहेंगे? कच्चे ठहरे। तो क्या करें? नेगेटिव संकल्प लिया है, क्या करें? हम नीचे क्लास में है, ऊंची क्लास में है, क्या करें? नेगेटिव संकल्प लाएं कि पॉजिटिव संकल्प लाएं? पॉजिटिव संकल्प लाएं, बना हम पक्के हो गए। इरादा तो सही है, इरादा हम पक्के जल्दी हो जाएंगे। जब कर्मातीत अवस्था हो तब पक्के कहे जाए। क्या कर्मातीत अवस्था क्या होती है? कोई भी कर्म करें और कर्म करने के बाद उसका फल हमारे ऊपर कोई प्रभाव न डाले, न हम खुशी में पागल हो जाए और न इतना दुख भागने लगे जो हाथ फेल हो जाए। तो क्या समझे ऐसे में? दुख में हाथ फेल भी ना हो जाए कोई कर्म करने के बाद, और सुख में पागलपन में सवार न हो जाए। कर्मा की कोई 50 करोड़ की लॉटरी निकले, निकलती है कि नहीं? और तुरंत उनको 50 करोड़ की लॉटरी दे दी जाए, पागल हो जाएगा। अच्छा, किसी ने 10 करोड़ लॉटरी में लगा दिए और चांसेस भी है उसमें कि हाँ बहुत लोगों के नंबर आने वाले हैं, 90% नंबर आने वाले हैं, आया कुछ भी नहीं, हाथ फेल हो गया। तो कर्मतीत स्टेज में कहेंगे कर्म करे और कर्म के फल का कोई असर न पड़े। ऐसे नहीं कर्म ही न करे, कर्म तो करे लेकिन कर्म के फल का कोई असर न करने के ऊपर, न माने के ऊपर। तो उसको कहते हैं कर्मातीत। तो कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो क्या समझे? कच्चे। अभी भी हम पक्के नहीं है। तो ऐसे कितने निकलेंगे जिनकी वो माला बनेगी?
16,108 है 16,108 दादी बनने वाले भी ऐसी स्टेज पे आ गए 16,000 में तो दास दादी भी भरे पड़े। तो राज परिवार के दास दादी नहीं बनते, सरेंडर होने के बाद टूट जाते हैं तो प्रजावर्ग में भी जाकर के क्या बनते हैं, दास दादी बनते हैं। प्रजावर्ग में ऊंचे ऊंचे सब तरह की प्रजा होती है, फर्स्ट क्लास प्रजा, फर्स्ट क्लास साहूकार, सेकंड क्लास साहूकार, थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा चांडाल बनते। प्रजावर्ग के चांडाल होते कि नहीं, वो अपने घर में दास दादी रखते कि नहीं, है? नहीं रखते, रखते हैं? चांडाल कैसे दास दादी रखते? राजा हरिश्चंद्र किसका दास दादी था? खुद राजा था तो था, लेकिन जब दास दादी बना तो किसका बना? तो जब तक कर्माती का रक्षा न हो जाए तब तक सब कच्चे हैं। माला 108 की नंबरवार बनती है। जो कच्चे थे क्या बन जाते हैं, पक्के बन जाते हैं। क्या पक्के बन जाते हैं? ज्ञान में और ज्ञान में। आठ पक्के, बाकी का 100 कच्चे नंबरवार बनेंगे तो पक्के, लेकिन नंबरवार पक्के बनेंगे। परिपक्व पक्के कितने बनते हैं? 8। कर्मातीत अवस्था 5 विद आनर जो होती है वो सिर्फ 8 होते हैं। बाकी कच्चे के तो देखो कितने कच्चे बन जाते हैं, बड़ी कच्चे बनते हैं। 8 के अलावा जो भी है नंबरवार के कच्चे नंबरवार। पढ़ाई पूरी होगी तो रिजल्ट निकलेगा। पढ़ाई कब पूरी होगी? कर्मातीत अवस्था तक की 1 साथ होगी या नंबरवार होगी? तो नंबरवार पढ़ाई पूरी होगी। जब तक जीना है तब तक पीना नहीं है, पीना है। तो जब तक पीते हैं तब तक पढ़ाई पूरी कहें या अधूरी कहें? तो पढ़ाई अधूरी है जब तक पी रहे हैं। तो पीने में मजा है या बिना पिए मजा है? पीने में मजा है। पढ़ाई पूरी ना हो ऐसे ही चलता है? कुछ तकलीफ तो नहीं होती है? कभी आइडिया तो होगा तो नहीं बताते आप जो मिलते हैं आप जो मिलते हैं वो तो बीच बीच में जब मिलते हैं तब मिलते हैं, नहीं मिलते हैं उनको वो नहीं भी मिलते। तो पढ़ाई पूरी होगी तो रिजल्ट निकलेगी। तो जो पास होते हैं पक्के हो जाते हैं, तो हो गए। और जो कच्चे रह जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्षत्रिय। यूरी के चित्र में सती को त्रेता में छत्र छाया के नीचे कौन बैठाए गए?
राम सीता को छत्र छाया के नीचे बैठाया गया। तो दिखाते हैं क्षत्रिय थे। छत्र छाया के नीचे रहना अच्छा है या छत्र छाया के बाहर रहना अच्छा है? मैंने राम सीता बनना अच्छा है? राम सीता बनना तो अच्छा है, लेकिन राम सीता भी तो नंबरवार थे या एक जैसे थे? तो कौन सा राम सीता बनना अच्छा है? अव्वल नंबर राम सीता वही बनेंगे जो अव्वल नंबर लक्ष्मी नहर बनेंगे। तो बाबा तो जो छत्र छाया की बात करेंगे वो अव्वल नंबर छत्र छाया की बात करेंगे या दोनों टाइम के नंबर अव्वल नंबर छत्र छाया की बात करते हैं। छत्र छाया में रहना ही है तो एक की छत्र छाया में रहने वाले बने, अनेकों की छत्र छाया में रहने की दरकार। तो जो अनेकों की छत्र छाया में रहते हैं वो कैसे हुए, कच्चे हुए कि पक्के हुए? हो गए नंबर बात कच्चे हुए। कच्चे को क्षत्रिय कहा जाता है। क्या कच्चे को क्या कहा जाता है? क्षत्रिय कहा जाता है। तो राम सीता को कच्चे कहें कि पक्के कहें? अव्वल नंबर वाले पक्के। अभी संगम युग के लिए पूछ रहे हैं या त्रेता के लिए पूछ रहे हैं? संगम युग में जो एक की छत्र छाया में रहे तो पक्के और अनेकों की छत्र छाया में रहे तो कच्चे। राम सीता क्षत्रिय कब बने? 2 साल फाइनल रिजल्ट निकलने के बाद कच्चे बने पहले या फाइनल रिजल्ट निकलने से पहले जो अधूरे इंसान थे त्रैमासिक 6 मासिक उसमें कच्चे बने? क्योंकि आज नहीं तो छोटे छोटे शुरुआत में एग्जाम होते हैं उसमें फेल हो गए और माया से किसी को छोड़ती है ही नहीं। तो राम सीता जी कभी बने? छत्री तो बने हैं? नहीं बने? बने तो उसका रिजल्ट उनको क्या मिलता है? छत्री बनने वाले को कुछ घाटा होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? घाटा तो होना चाहिए। हाँ क्या घाटा हुआ? अव्वल नंबर राम सीता जो बनते हैं उसको घाटा क्या हुआ? हाँ क्षत्रिय बनते हैं उनको दास-दासी से जरूर बनना पड़ता है। फेल होने वालों को क्या बनना पड़े? दास-दासी बनना पड़े। तो दास-दासी भी अव्वल नंबर की बनते हैं या मीडियम लास्ट नंबर की बनते हैं? बच्चे की आयु में अपने बच्चों का दास-दासी बनना पड़ता है। तो सभी माँ बाप बनते हैं तो दास-दासी का टाइटल तो मिल गया। बल अपने बच्चों के दास-दासी बने। किसके दास-दासी बने? अपने बच्चे। कौन अपने बच्चे? बच्चों का जो पहला प्रश्न होगा उसके दास-दासी। क्यों दास-दासी कैसे बने? माँ बाप दास-दासी कैसे होगा? पालन पहली बात तो राधा कृष्ण वाली आत्माओं ने पहले जो पुरुषार्थ किया, राम सीता जी विश्व के मालिक बनने से पहले ही जो पुरुषार्थ किया
वो चैन की बंसी बजा के किया या कोई भाग दौड़ करनी पड़ी? चैन की बंसी बजा करके सारा पुरुषार्थ अपना जितना भी करना था पूरा किया। और राम सीता क्या करना पड़ा? संघर्ष करना, विरोध करना, पुरुषार्थ की भागदौड़ करनी पड़ी, लड़ाई करनी पड़ी। चैन की बंसी बजाना माना लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई खास नहीं। और वो भागदौड़ का जीवन, न रात न दिन। तो सारे पुरुषार्थी संगमयुगी जीवन की कमाई किसको सौंपनी पड़ी? आखिर राम सीता को, अपने बच्चे राधा कृष्ण को सौंपनी पड़ती है। माँ बाप भी यही करते हैं, क्या करते हैं? हिंदू जन्म में जिन बच्चों के पुरुषार्थी जीवन में उन्होंने हार खाई और बच्चे उनके कर्मों में जीत गए पूर्व जन्म में, तो जहाँ जीत वहाँ जन्म, उन बच्चों का जीत मिली तो उन्होंने जिनके ऊपर जीत पाई उनके घर में जन्म लेते हैं। शक्ति पेटा देता उनकी साफ करनी पड़ती है। फिर माँ बाप को इतने से ही फुर्सत नहीं मिल जाती, निजात नहीं मिल जाती। सारे जीवन की जो भी कमाई है वो सारी बच्चों को सौंप देनी पड़ती है। तो राम सीता को क्या करना पड़ा? पूर्व जन्म में यज्ञ के याद में जो यज्ञ छोड़ करके भागे तो क्या करना पड़ा? है वो बच्चे जो है उन्होंने जीत पाली। उनके बच्चों ने राधा कृष्ण माने ब्रह्मा सरस्वती की आत्माओं ने जीत पाई और जीत पाई तो उनको प्रारब्ध बन गया उनके यहाँ जन्म लेने का। और जन्म लेने के बाद फिर भी उनका प्रारब्ध बाकी बच गया। ऐसे नहीं जन्म लेने से ही छुटकारा हो गया। क्या प्रारब्ध बच गया? सारी कमाई नहीं, जो भी नई दुनिया तैयार होती है वो नई दुनिया का फाउंडेशन भी बच्चे जमाते हैं या माँ बाप को जमाना पड़ता है? प्राप्ति के जीवन में भी सारी कमाई नई दुनिया स्थापन करने की वो बच्चों को की कमाई सब वो विश्व के वो सत्य के बादशाह बनते हैं और वो नीचे आगे बढ़ते हैं। में जब बच्चे गद्दी पे बैठते हैं तो माँ बाप बच्चों को गद्दी पे बैठाते हैं और उनके पाँव धो के बैठाते हैं। तो दादा दादी बनना पड़ता है। ये अच्छी बात हुई है, खराब बात हुई है? जब में ऐसा कोई भी माँ बाप न बने जिसको अपने बच्चों को इतनी लालना पालना करनी पड़े, सारी जिंदगी कमाई सौंपनी पड़े, ये तो बहुत खराब बात है। जवाहर जरूर लेना ही अच्छा नहीं। क्या इससे अच्छा परमधाम में बैठे नहीं, परमधाम में नहीं बैठेंगे तो दादाजी बनना पड़ेगा। तो बच्चे को क्षत्रिय कहा जाता है। सूर्यवंशी में भी 5 विधान सिर्फ 8 होते हैं। क्या कहा? ये कौन से वंश में 5 होते हैं? सूर्यवंशी में। चंद्रवंशियों में भी 5 होने वाले निकलेंगे। इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन वंश में भी 5 होने वाले निकलेंगे तो, लेकिन सूर्यवंशियों में 5 विधान वाले सिर्फ 8 निकलते हैं। बीच में एक है वो
उसकी तो बात छोड़ो, कौन है बीच में? एक कौन है? अंगूठी बनाते हैं तो आस पास और बीच में हीरा रखते हैं। तो बीच में एक तो वो है जो पढ़ाने वाला है, बाकी कितने बचे? 8। तो पढ़ाने वाला कौन हुआ? और पढ़ने वाले कितने हुए? शिव बाबा जो पढ़ाने वाला है वो बीच में बैठा है, वो 8 में से अव्वल नंबर तो नहीं है? अव्वल नंबर है, अव्वल नंबर है इसलिए तो 8 में से अव्वल नंबर है। 8 जो होते हैं, 9 रत्न जो होते हैं, अगर 9 को इकट्ठा किया जाए तो उसमें एक होता है वैल्यू लेस, नकुल उपराग कहते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं। वो सब की वैल्यू को आंकता है। वो कौन से धर्म से कनेक्टेड है? आर्य समाज से कनेक्टेड। आर्य समाज वाला तो इसलिए अगनास्तिक है। वो पद पाने वाला वास्तव में जो असली पद है वो नहीं मिलता आर्य समाजियों को। अगर मिलता भी है तो कांटों का ताज मिलता है या असली ताज मिलता है? रह जाइए, कांटों का ताज मिलता है। तो पढ़ाने वाला टीचर एक अलग है। ये कौन हुआ? सुप्रीम सोल। पढ़ाने वाली सुप्रीम सोल है या प्रजापिता ब्रह्मा है? सुप्रीम सोल वो अलग हो गई। अलग होने तो वो तो तुरी है, उसको किसी नंबर में वास्तव में रखा नहीं जा सकता है। वो तो है ही है पक्का। कौन? सुप्रीम सोल। बड़े से बड़ा टीचर कभी कच्चा या पक्का नहीं बनता है। बनता है? उसके कच्चे पक्के होने का सवाल ही नहीं है। तो हमारी भी माला ऐसी बनती है। तुम्हारी भी माला ऐसी बनती है। कैसे? आज की माला बनती है। ये पुरानी बातें नहीं है जो इस मुरलीनाथ रात्रि की क्लास में बता रहे हैं। ये पुरानी बातें नहीं है। ऐसी नहीं कि रुद्रमाला को लाखों वर्ष हुए होंगे। रुद्रमाला को बनाए हुए भी कितने वर्ष हुए होंगे? 5000 वर्ष पहले रुद्रमाला तैयार हुई। बहुत पुरानी बात नहीं है। रुद्रमाला की बनी हुई है। आदि मध्य और अंत को तुम बच्चे ही जानते हो। कोई नया आकर के बैठेगा तो इन बातों को समझ नहीं सकेगा। अगर सुनाया जाए कि आदि को सतयुग कहा जाता है, अब कलयुग है और कलयुग भी अभी संगम में पलट गया है, अर्थात पुरुषोत्तम युग ही आता है। कनिष्ठ पुरुषों का युग पास हो गया। उत्तम पुरुष और कनिष्ठ पुरुष। कनिष्ठ माने नीचे। नीचे लोगों का युग कौन सा है? कलयुग। और श्रेष्ठ लोगों का युग कौन सा है? सतयुग। माना सतयुग में भले 8वें जन्म में कोई आत्मा आती है तो वो कौन सी युग की कही जाएगी? श्रेष्ठ युग की। और वो आत्मा भी कनिष्ठ आत्मा कही जाएगी
या पुरुषोत्तम आत्मा कही जाएगी? पुरुषों में उत्तम पाठ बजाने वाली आत्मा कही जाएगी। बोले आठवां नारायण है, लेकिन आठवां नारायण और उसकी सारी प्रजा कनिष्ठ हुई या श्रेष्ठ हुई? पुरुषों में उत्तम हुई। जो भी शरीर रूपी पूरी में आत्माएं रह करके पुरुषार्थ करती है, उन आत्माओं में उत्तम उत्तम आत्माएं कितनी हुई? नहीं। पुरुषोत्तम गिने जाने वाली आत्माएं हुई सतयुग की। सतयुग, हाँ 9 लाख तो है, लेकिन सतयुग संपन्न स्टेज में है तो 9 लाख। संपन्न भी स्टेज में नहीं होता है कलयुग, हमेशा 2 कलाएं कम भी हो जाए। सती है तो सतयुग, कलयुग तो नहीं कहेंगे। कलयुग में है कनिष्ठ और सतयुग में है श्रेष्ठ। पुरुषों में उत्तम पुरुषार्थ करने वाले। क्यों? क्योंकि सतयुग में भी यथा राजा तथा प्रजा का सत्य आत्माएं ही होती। झूठ का नाम निशान होता तो है, लेकिन 2 कलाएं कम कैसे हो जाती, नाम निशान नहीं होता है। लेकिन फिर भी उनको और युगों के मुकाबले जन्म लेने वाली आत्माओं में उत्तम कहेंगे। अभी तुम कहेंगे संगम युग है, अभी तुम कहेंगे कब? अभी मैंने कब है? 25/7/2007 को है, 76 को 76 से कहेंगे संगम युग है। 36 को 76 से कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग है। 76 तो पुरुषोत्तम संगम युग हो गया। लेकिन ये वाणी कब की चलाई हुई है? 68 की, जब बाबा जीवित थे, इसलिए बोला अभी तुम कहेंगे संगम युग। कौन सा युग है? संगम युग है। तुम पावन बन रहे हो, पावन बन जाएंगे तो तुमको भी पुरुषोत्तम कहेंगे, और तुम युग को पुरुषोत्तम कहेंगे या संगम युग कहेंगे? पुरुषोत्तम युग का ज्ञान हुआ तो समझ लो रचयिता और रचना का पूरा ज्ञान हुआ। समय की पहचान हुई। इस समय सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज की है? समय की बहुत वैल्यू है। जन्म जन्मांतर के जो पाप चढ़े हैं योग बल से, वह सब कटते जाए, सब कर्मातीत अवस्था को पाले। यहाँ बच्चों को सहज सबक मिलता है। क्या कहा है? कहाँ? संगम युग में बच्चों को सहज सबक मिलता है। पुरुषोत्तम संगम युग। और फिर पुरुषोत्तम संगम युग कहाँ होता है? स्थान भी चाहिए ना। इसे पुरुषोत्तम संगम युग कहे, कौन से स्थान को? स्थान के लिए पुरुषोत्तम संगम युग कहाँ है? ब्रह्मकुमारी विद्यालय में ब्राह्मण नहीं बैठे हैं? पुरुषोत्तम संगम युग वहाँ कहेंगे जहाँ पुरुषोत्तम बाप मौजूद हो, सन्मुख। इसलिए मूल्य मूला है, मधुबन को कहेंगे पुरुषोत्तम संगम। और बाहर जहाँ कहीं जाते हैं तो धंधा धोरी दुनिया की लग पड़ती है, इसलिए सदैव नहीं कहेंगे कि वो पुरुषोत्तम संगम युग है और हमको सहज से सहज सबक मिलता है। सहज से सहज सबक कहाँ मिलता है? पुरुषोत्तम। तो बाप को याद करो तो तुम्हारे निकट विनाश हो।
करने में ही मेहनत लगती है, याद करने में मेहनत लगती है। क्यों? प्रैक्टिस से क्या नहीं हो सकता है? प्रैक्टिस करे तो कुछ असंभव है? तो गीता में भी मनुष्यों की गीता होती या अभ्यास करने तो बोलते हैं, अभ्यास करने से क्या नहीं हो सकता? अंग्रेजी लोग क्या कहते हैं? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हम अभ्यास करेंगे बिंदु की याद में रहने का, तो क्यों नहीं रह सकते? मेहनत किस बात की हो? जब प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी तो मेहनत महसूस होगी। बाप को याद करो तो तुम्हारे विकल्प विनाश हो। बाप भी तो देह के दो है, एक आत्माओं का बाप और एक देहधारी मनुष्यों का बाप। जो मनुष्य आत्माओं का बाप है वो अलग और सुप्रीम सोल अलग। तो जिसने सुप्रीम सोल बाप को याद करने की पक्की प्रैक्टिस की हो तो उसको मेहनत लगेगी या नहीं लगेगी? तो मेहनत लगेगी, तो मेहनत नहीं लगेगी। बाप को याद करो तो तुम्हारे विकल्प विनाश हो। उसके विकल्प विनाश होंगे या नहीं होंगे? दूसरे तुम सुप्रीम सोल 10 बिंदु को याद करें, आप साथ बैठे हुए वो कह रहे हैं साकार निराकार को याद करेंगे तो कर्मातीत अवस्था होगी, विकल्प विनाश होंगे। आप कह रहे नहीं ज्योति बिंदु को याद करेंगे, प्रैक्टिस पक्की कर लेंगे तो विकल्प हमारे विनाश हो जाएंगे। कौन सी बात सच्ची? साकार निराकार को याद करेंगे तो बिंदु भी याद करने की प्रैक्टिस पक्की कर ले तो यार तो बातों नहीं होंगे, होंगे नहीं है? तो बिंदु की पहचान सन 68 से पहले नहीं थी, फिर एक ऐसा फिर एक ऐसा यहाँ ही दो मते हो रहे हैं। हाँ ये तो पहचान थी क्या? आत्माओं का बाप बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप सुप्रीम को ज्योति बिंदु है, तो ज्योति बिंदु को ही हम याद करें बुद्धि में। हमारी आत्मा यहाँ रहती है, वो परम धाम का रहने वाला है, तो ज्योति बिंदु को याद करेंगे तो विकल्प विनाश नहीं होंगे? नहीं होंगे। अभी तो प्रैक्टिस में एक्सपेरिमेंट पर है। अच्छा, इसका मतलब जो राम वाली आत्मा होगी, प्रजापिता होगा, वो किसको याद करता होगा? तो साकार निराकार को ब्रह्मा भाव में याद करता होगा। तो उससे तो पाप कर्म भस्म नहीं होने चाहिए, वो आत्मा तो संगत भी नारायण भी नहीं बनना चाहिए। अपने शरीर में मौजूद है तो क्या अपने चेहरे भी याद करता है? बात समझ? वो साकार निराकार को याद करता है या नहीं करता है? करता होगा, साकार निराकार को याद करता होगा। साकार निराकार को याद नहीं करता होगा, करते हैं। ज्ञानंदा कभी कहता है कि करते हैं, कभी कहता नहीं करते। साकार निराकार को याद करता है तो कौन सा साकार है? स्वयं के साकार रूप में निराकार को याद करता है।
माने चिमोम बन के बैठ गया है? बच्चों को निराकार भी याद करता है। निराकार ज्योति बिंदु को जो प्रजापिता के बच्चे हैं, मनुष्य आत्मा है, उनमें याद करता है। नहीं तो कर जाती हो गया। बाबा कहने हाँ ये तो बोला है, शिव बाबा कहने से तेरी बुद्धि में एक बिंदी ही याद आएगी। वो तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। वो तेरी माने दाऊ, एक हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बाकी सब हो गए ऑर्डिनरी। तो एक की बात को छोड़ दीजिए, छुट्टी नहीं है, उसको कठिन है। अभी बात मेहनत की हो रही है, याद करने में ही मेहनत लगती है। तो ज्यादा मेहनत किसको लगती होगी याद करने में? राम वाली आत्मा ऐसी याद करने में जिससे सारे पाप कर्म असंभव हो जाए, लेकिन एक बिंदी को ही याद करना पड़े। कौन सी? जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली नहीं है, उसको याद करने की मेहनत उसको सबसे जाती। अगर कोई सहज करना चाहे तो क्या करे? हाँ, जो साकार है उस साकार में निराकार को याद करे तो मेहनत नहीं लगती है। तो यहाँ बच्चों को सहज सबक मिला। कहाँ? यहाँ साकार में निराकार को पहचाना हुआ है, वहाँ बच्चों को सन्मुख बैठ करके सबक लेने में सहज है और याद करने में भी सहज है। तमोप्रधान पढ़ने में टाइम लगता है, सतोप्रधान पढ़ने में टाइम नहीं लगता है। अरे सतोप्रधान बनने में टाइम लगता है या नहीं लगता है? नहीं लगता। कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। अच्छा, अभी 70 साल के खाते हुए अभी कठिन के खाते में है कि सहज के खाते में? क्यों? कठिन कौन बनाता है? माया रावण और देवदासी धर्मगुरु कठिन बनाते हैं पुरुषार्थ को। कहते हैं जन्म जन्मांतर भक्ति करो, तब कहीं जाके एक जन्म में भगवान मिल जाए। अब बाप क्या कहते हैं कि तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसे एक जन्म में भी, एक जन्म में ही तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करा देता हूँ। तो सहज हो गया ना। और एक जन्म की भी बात नहीं कि 70 साल चाहिए। तुम 1 सेकंड पक्का कर लो, वो पक्कापन कभी छूटे नहीं। पक्के और कच्चे की बात हो रही है ना। वो सेकंड अभी से पक्का कर दो। क्या सेकंड? मैं आपको अभी यही पक्का नहीं हुआ। मेरा तो एक शिव बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक शिव बाबा तो ब्रह्मा कुमारी है, कब से कैसी चली आई? साकार को पहचान। हाँ, नीचे साकार में निराकार वो सुप्रीम सोल आया हुआ है, इसमें अनिश्चय बुद्धि कभी न होने पाए। जिस क्षण अनिश्चय बुद्धि हो गया मन मर गया। तो वो 1 सेकंड नहीं आया। रक्षा प्राप्त करने का वो 1 सेकंड अभी आया ही नहीं। आया ही नहीं तो 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी? तो 70 साल किस खाते में गए? पहचान करने का पूरा हो गया है। अब संशय तो नहीं आएगा? नहीं, पक्का? क्या पता भर गया? फोन में छुट्टी बैठा नहीं, फोटो में दिख गया। बच्चों को सिखलाया जाता है कि कोई भी कर्म करते हुए बुद्धि का योग बाप के साथ हो। क्या कहा है? कोई भी कर्म करे बुद्धि का योग कहाँ हो? बाप के साथ।
बंगी लोग लेटन उठाते हैं, अभी तो गटर लाइन बन गई, पहले तो घर घर में जाके उठाते थे ना, अभी भी गाँव में चलता है। ऐसे उनको बाप की याद आएगी लगातार है? पहले तो गाँव में जो स्लीपर होते हैं उनको एक साथ बैठना ही नहीं होता है, गाँव वाले होल्ला मचा देते हैं, एक ऐसे ब्राह्मण बंगियों के साथ में बैठाते हैं। उनको लगातार याद रहेगी है? कंपनी में तो ऐसा हुआ, वो दिन आया परिवार के लोग विरोध करने लगे, शुरुआत में एक बंगी भी आई थी, परिवार वालों ने विरोध किया तो ले गए। तो कोई भी कर्म करते हुए बुद्धि का योग बाप के साथ रहे तो क्या हुआ? हाँ, तो कर्मातीत अवस्था बनेगी, विकर्म विनाश हो जाएगी। अगर वो कर्म करते समय 2-4 सेकंड के लिए बुद्धि योग निकल गया तो विकर्म विनाश और ही क्या हो गया? और ही विकर्म बढ़ जाएगा। वही 1-2 सेकंड की बात होना चाहिए। अरे कम से कम 10-15 सेकंड तो मनमानी कर लेने थे। बाप एक समय स्वर्ग की स्थापना करते हैं क्या कि स्वर्ग में 1-2-10 सेकंड का नरक भी चलता रहे चलेगा? नहीं चलेगा ना। वहाँ आत्मा पवित्र ही चाहिए क्या? ये ऐसी एक आध आत्मा घुस जाए, बाबा बोल रहे हैं कई साल से ये ब्राह्मणों को अकेला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी अपवित्र भिखारी प्रवेश कर न सके। अगर एक भी घुस गया और उसने वाइब्रेशन को अपवित्र बनाया, मनुष्य के वाइब्रेशन से, दस्ती के करप्शन से, तो वो स्वर्ग कहा जाएगा? वो नरक की ही स्थापना कही जाएगी। तो वहाँ आत्मा पवित्र चाहिए, यहाँ तो साफ पतित है। कहाँ कहाँ सब पतित है? तो दुनिया में कि मधुबन? इसको दुनिया मधुबन में नहीं कोई पास है। जब अमृत बांटा गया तो उसमें बीज पीने वाले नहीं घुस गए, तो यहाँ तो कोई हुआ नहीं, यहाँ तो ऐसा कोई नहीं होगा। होगा जब माता सुख बता रही है। यहाँ तो सब पतित है, अजामिल जैसी पाप आत्माओं का भी उद्धार हो जाता है। अगर यहाँ पतित न हो तो अजामिल जैसे पाप आत्माओं का उद्धार की बात शास्त्रों में क्यों लिखी हुई है? उनका भी उद्धार हो जाता है। इस समय सारा तमो प्रधान है। अपने को श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। कौन? शंकराचार्य। अच्छा, बाहर दुनिया की अंदर दुनिया की? अंदर की दुनिया की पहले के बाहर की दुनिया की पहले? अंदर की दुनिया के अंदर से समझे बैठे कि हम ही क्या है? एक तो श्रेष्ठ आत्माओं को बनाने वाली माला के मुखिया श्री 108 जगत गुरु।
वो सब जिंदा है कि मरमरा चुके हैं? सब जिंदा है, मरने वाले तो नहीं है, हैं? मरने वाले कोई नहीं है? हमारे कुछ ऐसे भी हैं जो शरीर छोड़ चुके हैं। अच्छा, शरीर छोड़ चुकने वालों की संख्या 2-4 है कि ज्यादा है? ज्यादा है संख्या। ज्यादा संख्या में कोई अब्बा नंबर होगा कि नहीं? कौन है? ब्रह्मा बाबा। एक फोटोग्राफर सामने ही होना चाहिए। कुमार में जाने 5वीं बार आपकी तरफ उठ के आ गई। लोगों का प्लान भी आता है। इतने एडवांस पार्टी में बड़े बड़े मुखिया बैठे हुए हैं, दिग्गज, उनकी यही हाल करो जैसे इनके बाबा का किया था। ये कैसे वहीं पहुंचेगी अभी? है? हाँ। तो अजामिल जैसे पापात्माओं का भी उद्धार हो जाता है। सब तमो प्रधान है, अपनों को प्रीति 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अपन प्रीति 108 जगत गुरु कहलाते थे क्या? नहीं। गीता को भगवान तो समझते थे अपन, कहलाते नहीं थे, लेकिन फिर भी जो उनके फॉलोअर्स हैं वो गीता का भगवान साकार में किसको समझते हैं? उन्हीं को तो समझते हैं। तो अपन को प्रीति 108 जगत गुरु कहलाने वालों की लिस्ट में हुए या नहीं हुए? जैसे महापापी है वो। क्या कहना चाहते तुम? आजामिल का अर्थ क्या होता है? आजा माने बकरी। मैंने किया, मैंने ऐसा किया। आजा कहते हैं। एक बकरी आगे आगे जाएगी तो उसके पीछे पीछे सारी बकरियां जाएंगी। आजा कहते हैं। और मिल गया तो ब्रह्मा बाबा किसके साथ मिल गया? मम्मा ने शरीर छोड़ा तो किसके साथ मिल गया? आजा के साथ मिल गया। तो क्या नाम पड़ गया? आजा में। किसी के साथ मिलना कितना खराब बात होती है क्या? खराब बात तो नहीं होती। परिवार में मिलजुल करके ही चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तो मिल गया तो खराब बात क्या होगी? एक को हाँ, ये बात है यदि के याद में जिससे उनको रास्ता मिला था और उनकी जो संगिनी साथनी थी उसके साथ रहना चाहिए। बुद्धि हो उसको भूल गया और बकरी से मिल गया तो पाप हो गया ना। तो बोला अजामिल जैसे पापात्माओं का भी उद्धार हो जाता है। यह तो सबसे सर्वप्रधान है। क्या कौन? यह किसके लिए बोला? आए नहीं, क्लैरिफिकेशन ही बोलता है। पीएचडी है तो पीएचडी बहुत होशियार विद्वान पंडित आचार्य होते हैं तो कुछ का कुछ अर्थ बना देते हैं। जैसे आजकल के वकील होते हैं तो वकील क्या करते हैं? सच्चे को अच्छा और झूठे को अच्छा। ये भी पार्ट ऐसा ही है, झूठी बात को हाँ सच्चा साबित कर दिए।
तो ये कब से तम प्रधान है, अपना पार्ट बजाए रहे हैं। कौन? हाँ। यह भी इन्हों को पता नहीं है कि हम सब पार्टधारी, इन्हों को नहीं पता है हम सब पार्टधारी हैं, यह भी इन्हों को पता नहीं है पूरा। ये वेद का ड्रामा है, इसमें सभी एक्टर्स को जानना बहुत आसान है। तो 500-700 करोड़ सबको कैसे जाना जाएगा? बुद्धि समझती है कि सब एक्टर्स है, हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है और आत्मा पार्ट बजाती रहती है शरीर द्वारा, पार्ट बजाती रहती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है कि मेरा पार्ट क्या है। अजामिल का पार्ट मेरा है कि नहीं है, नहीं पता चल रही है। ब्रह्मा बाबा ही अजामिल है कि उसका भी कोई बीज है, रचयिता है, उसका कोई रचयिता है कि नहीं? तो वो भी होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अच्छा, बीज में वो चीज नहीं होती है जो बच्चे में होती है। बीज को बाप कहा जाता है, बाप में जो बात होगी वो बच्चे में भी होगी। तो ब्रह्मा का बीज कौन है? कभी भी बीज वही है। वो कौन सी आजादी से मिलता है? वो कौन सी आजाद से मिल जाता है? बोई भी मिलता है। कैसे बोई भी मिलता है? माना प्रजापिता वाली आत्मा भी इस्लाम धर्म की मुखिया से प्रभावित होती रही है 63 जन्म, ऐसा है ना? है? है? लेकिन मुरली में तो बोला है दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। कोई दुनिया की ऐसी चीज है, कोई ऐसी बात है जो प्रजापिता के ऊपर लागू ना होती हो? नहीं, सब बात प्रजापिता के ऊपर पहले लागू हो, तब दुनिया के ऊपर। चार पता तुम्हारा है, प्रत्येक जगह तो यार पहला ब्राह्मण, तो पहला देवता, तो पहला क्षत्रिय, तो पहला वैश्य, तो पहला शूद्र, तो पहला अजामिल कौन हुआ है? पहला अजामिल कौन हुआ? प्रजापिता। हाँ, तो बताओ वो आजा कौन? कहते हैं त्रिमूर्ति में जो बीच में दिखाई गई है वैष्णो देवी, वो बकरी है। मुरली में भी क्या बोला? और 3 शेरों बीच में दिखाई दिए। वास्तव में 3 शेरों की बात नहीं है, एक शेर है, एक बकरी है और एक घोड़ा है। हाँ जी। अगर ब्रह्मा अजामिल साबित होता है तो ब्रह्मा का बाप अजामिल साबित नहीं होगा? बाप में तो सब कुछ समाया होगा, वो तो सारी दुनिया का बीज है। लेकिन वो आजा नहीं होगी जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कौन सी आजा होगी? वरुण समुद्र। हाँ, तो मूर्ति में जो शिव बाबा ने आजा बताई, दुनिया के सबसे ऊंची से ऊंची बकरी, वो आ जाती है प्रजापिता के लिए। बकरी क्या करती है? किस बात में सबसे आगे होती है? में करने में आगे, बाद में होती है फॉलो करने में सबसे आगे। क्या
चाहे कच्चा जाता हो, चाहे कुआ जाता हो, वो नहीं देखेगी, क्या करेगी? फॉलो करेगी। तीनों मूर्तियों में फॉलो करने वाली मूर्ति कौन सी है? फॉलो करने में एकदम मांगे बंद करके फॉलो करती है ब्रह्म। वैसे भी नहीं, विष्णु सहयोगी बनता है या अकल चलाता है? रावण के मुख अकल चलाते हैं और विष्णु भुजाओं से सहयोगी बनता है, अकल नहीं चलाता। तो ऐसी अजा का सबसे जास्ती मिलने वाला बुद्धियोग से कौन हुआ? तो वो भी अजामिल हो गए, लेकिन वो अव्वल नंबर का अजामिल और वो नंबर 2 का माल। नंबर 2 का माल अच्छा है या नंबर 1 का माल अच्छा है? झंडा पूजा रहे अरे तो अपना पार्ट मिला हुआ है, माँ बाप इसका दुख बनाएंगे इस बात का कि ब्रह्मा बाबा का पार्ट भी अजान चालू कर दिया। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, आत्मा पार्ट बजाती है, कभी अच्छा पार्ट बजाती है, कभी खराब पार्ट बजाती है। शरीर द्वारा भी किसको पता नहीं है क्या कि हमने इस शरीर के द्वारा जो पार्ट बजाया है वो बकरी को बजाया कि घोड़े को बजाया, शेर को बजाया कि 84 लाख योनियों में किसका बजाया, वो किसी को पता नहीं है। भक्ति मार्ग में तो वैसे ही देखिए 84 लाख योनियों मनुष्य आपको जाती है। अरे पता कराने वाला आएगा तभी तो पता पड़ेगा। ब्रह्म कुमारी समझते हैं ब्रह्मा बाबा ने हमें सब कुछ पता करा दिया, तो पता पड़ जाएगी मेरे अजामिल का पार्ट है कि अजा का पार्ट है कि बकरिया का पार्ट है कि भेड़ का पार्ट है। पता कराने वाला आएगा तभी तो पार्ट क्लियर होंगे। अभी तक किसी को पार्ट क्लियर हुए बेसिक में नहीं हुए, और यहाँ एडवांस में तो क्लियर होना हो गए। कई बहुत बच्चे समझते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं, बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं कि आप हमारे अंदर को जानते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, क्या समझते हैं कि जो बाबा तो हमारे अंदर की सब बातों को अगर जानते ही होते तो पोता नहीं क्यों लेते?